भारत, खबरें वही जो हो सही। जनवादी पार्टी द्वारा राजदंड पद यात्रा की शुरुआत जिला मुख्यालय बलिया में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। जनसभा का भी आयोजन किया गया। डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने बताया कि पद यात्रा बलिया मुख्यालय से 9 अक्टूबर से प्रारंभ होते हुए जनपद सहित अन्य जिलों में पहुंचेगी, जिसमें प्रमुख रूप से मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी व लखनऊ होते हुए लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तथा राम मनोहर लोहिया को नमन करते हुए मुख्यालय पर जनसभा का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात पद यात्रा उन्नाव, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से होकर दिल्ली के किसान घाट पर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को और राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन कर दिल्ली रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसभा के साथ पद यात्रा समाप्त होगी। डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने बताया कि देश में लोकतंत्र और संविधान पर खतरा मंडराने लगा है। देश और प्रदेश की सरकार लोगों को जाति, धर्म और मजहब में उलझाकर देश को राजतंत्र की ओर ले जाना चाहती है, जिसका जीता जागता उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की नई संसद भवन में राजशाही का प्रतीक सिंबल स्थापित करना है, जो राजदंड के रूप में प्रचलित हो रहा है। जनवादी पार्टी के नेतृत्व में भारत के संविधान, लोकतंत्र, किसान, बेरोजगार, नौजवान, उन सब को बचाने के लिए जनवादी पार्टी के नेतृत्व में आज इस बागी बलिया के ज़मीन से राजदंड पदयात्रा किसान नेता जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनवीर तेवतिया जी के नेतृत्व में निकल रही है, जो 6 नवंबर को लखनऊ पहुंचेगी और 11 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंच करके इसका समापन होगा। हम लोग मानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, तो देश की संसद में राजदंड स्थापित करने का क्या मतलब? राजदंड स्थापित करके भारतीय जनता पार्टी ने यह संदेश दे दिया है कि जो आरएसएस का हिडन एजेंडा है, देश के लोकतंत्र को खत्म करने का, कमज़ोर करने का, बाबा साहब के संविधान को कमज़ोर करने का, वह एजेंडे पर आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलकर के काम करना शुरू कर दिया है, जिसके खिलाफ हम जनवादियों ने यह संकल्प ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के इस चेहरे को हम लोग बेनकाब करेंगे और देश के लोकतंत्र और संविधान को हम लोग कमज़ोर नहीं होने देंगे। इस देश के किसान, इस देश के नौजवान, इस देश का हर आम आदमी आज गरीबी, तंगहाली, बेरोजगारी से जिस तरह से जूझ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से देश की संपत्ति अपने कुछ लोगों में बांट करके कुछ लोगों को इतना धनवान बना देना चाहते हैं कि उनके धन से भारत की जनता का वोट खरीदा जा सके, जिससे भारत के लोकतंत्र को और कमज़ोर कर सके, तो भाजपा के इस फांसीवादी और पूंजीवादी नीति को हम लोग बेनकाब करेंगे। और यह आज हमारी जो पदयात्रा शुरू हो रही है, इसका स्वरूप आज भले हज़ारों में है, लेकिन दिल्ली पहुंचते पहुंचते मोदी की चूल्हे हिला देगी और भाजपा के ताबूत में एक इतनी मजबूत कील ठोकेगी कि 2024 के चुनाव में भाजपा सरकार जाएगी और इनके मंसूबे से पूरा देश परिचित होगा। डॉक्टर संजय चौहान और आज हमारे पदयात्रा के जो मुख्य वाहक हैं, जो पदयात्री हैं, मुख्य पदयात्री हैं, किसान नेता, भट्टा पारसौल आंदोलन का नेतृत्व करने वाले, जिनके नेतृत्व की वजह से देश में की संसद में भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस को लाना पड़ा और आज किसानों को उनकी ज़मीन का 4 गुना 8 गुना जो कंपनसेशन मिल रहा है, उस आंदोलन के अगुवा भी मनवीर तेवतिया जी रहे हैं, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगा कि इनकी भी आप 2 बात रखें। कितना दिन की ये पूरे पद यात्रा है? 9 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 11 दिसंबर को
दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेगी। 2 महीने 2 दिन की यह पदयात्रा है। पूरे प्रदेश से होके जाएगी। प्रदेश के लगभग 24 जनपदों से होते हुए यह पदयात्रा दिल्ली पहुंचेगी और हर जनपद पर एक बड़ा सम्मेलन होगा, एक बड़ा कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम से हम लोग डीएम को ज्ञापन देते हुए इस पदयात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आज भी हम लोग अभी इस कार्यक्रम से निकलेंगे और पदयात्रा को हरी झंडी दिखा करके हम लोग पैदल डीएम कार्यालय तक जाएंगे और डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे और सौंप करके यह पदयात्रा पुनः अपने गंतव्य स्थान की तरफ निकलेगी और हनुमानगंज तक जाएगी। और आज इस पदयात्रा का जो रात्रि विश्राम है वह हनुमानगंज में होगा और बलिया में 4 दिन तक चलते चलते यह पदयात्रा 16 तारीख को मऊ जिले के हेडक्वार्टर पहुंचेगी। ऐसे ही आगे का क्रम चलता रहेगा। ऐसा लगता है आपको कि बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई संविधान को भारतीय जनता पार्टी इसको खंडन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने संसद के अंदर राजदंड स्थापित करके ही यह संदेश दे दिया है कि अब हम लोकतंत्र पर राजतंत्र को स्थापित करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के ऊपर हम आरएसएस के संविधान को चलाएंगे। मनबीर तेवतिया जी। ठीक है, बाद में बात